हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में। हमने जो लास्ट एंड किया था वो हेनरीज लॉ पे एंड कर दिया था कि हेनरीज लॉ क्या होता है कि भाई अगर आप एक गैस को वाटर में डिसॉल्व या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आगे क्या पढ़ना है आज हमें? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस। पहले लिमिटेशन क्या है कि गैस का नेचर आइडियल नेचर होना चाहिए। गैस का नेचर आइडियल नेचर होना चाहिए, यानी प्रेशर काफी ज्यादा लो रखना है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रखना है। टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो तभी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, पहली। दूसरा क्या था कि जब गैस वाटर में डिसॉल्व हो, किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो, तो वो ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए ना ही एसोसिएट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल HCl अगर आप डिसॉल्व करते हो तो H अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो डिसोसिएशन हो गया। तो ना ही आपकी गैस का डिसोसिएशन होना चाहिए ना ही आपकी गैस का एसोसिएशन होना चाहिए, अदरवाइज हेनरीज लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन, आइडियल गैस की तरह गैस को बिहेव करना चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर हाई रखना है, प्रेशर लो रखना है। और सेकंड कंडीशन सिंपल, वेरी सिंपल, कि जो गैस है वो ना डिसोसिएशन हो उसका ना ही उसका एसोसिएशन हो। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो होता है आपका कहाँ? कोका कोला, मेरा सोना सोना खाना सोना, कोका कोला तू तो कोका कोला में होता है। तो जितने भी ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें जो गैस डिसॉल्व होती है वो बाय विद द हेल्प ऑफ या फिर विद द यूजिंग ऑफ हेनरीज लॉ हम उसको डिसॉल्व करते हैं। वो एक एप्लीकेशन, ठीक है, ये मतलब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से वहां पर ये वाला केस होता है कि मास ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, इसके बाद और दूसरा एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? तो एक और पॉइंट है सबसे इजी, स्कूबा डाइविंग। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। आंखों के ओशन में डूबने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आंखें चाहिए होती है। पर अगर आपको किस में डूबना है? डूबना नहीं है, मतलब कि अगर डाइविंग लगानी है, स्कूबा डाइविंग यानी डीप सी डाइविंग, उसमें क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो लिक्विड होता है, आपने लैब में पढ़ा होगा कि लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स की लेयर्स होती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे लेयर होती है। आप उसको एक ब्रेड की तरह मान के चलो। अब आप सबसे पहले मान लो कि 16 ब्रेड्स रखी है, एक पूरी ऐसी लेयर बना रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आपने हाथ रखा पहली ब्रेड के ऊपर, आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा इसके ऊपर। सेकंड के ऊपर को थोड़ा, थर्ड थोड़ा और ज्यादा प्रेशर, फोर्थ और ज्यादा, फिफ्थ, सिक्स्थ। जैसे जैसे आपके हैंड के ऊपर नंबर ऑफ ब्रेड्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपको प्रेशर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फील होने लगेगा। ठीक है, जैसे मुझे अभी गर्मी फील हो रही। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप लिक्विड में नीचे जाओगे, लिक्विड यानी वाटर एक लिक्विड है, आप नीचे जाओगे तो उसकी लेयर्स आपके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाने की वजह से आप पिचक सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम कुछ गैसेस का मिक्सचर डाल देते हैं। ठीक है, गैसेस का मिक्सचर डाल देते हैं, किसमें? जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हम कुछ गैसेस का मिक्सचर डाल देते हैं, जो क्या करती है, हमारी बॉडी का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे बढ़ा देती है, सो दैट कि वो काउंटरैक्ट कर सके। अगर ये आपकी बॉडी है तो ये आपके ऊपर बाहर से लिक्विड की लेयर ऊपर से भी और नीचे से भी क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, और आपकी बॉडी अंदर से प्रेशर लगाती है, और वो इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, जब आप अर्थ पे रहते हो तो इक्विलिब्रियम पे होता है। अब लिक्विड के अंदर जाओगे, अर्थ से बाहर जाओगे तो दिक्कत तो होगी ना, अपनी जगह छोड़कर, समझ रहे हो? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल, कि हम उसके अंदर कुछ गैसेस का मिक्सचर ले लेते हैं। सेम केस किसके साथ होता है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है कि जब कोई आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, आदमी क्या, कोई भी पर्सन एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया है, और जब माउंट एवरेस्ट चढ़ता है तो क्या होता है कि उसको हाइट, जैसे जैसे हाइट आप ऊपर जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम तो यानी गैसेस कम, और इसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज एनॉक्सिया हो जाता है। और एनॉक्सिया हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन की कमी होता है, एनीमिया खून की कमी, और एनॉक्सिया ऑक्सीजन की कमी, और जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर होने की वजह से गैसेस काफी कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती है आपको, और इस वजह से आपको ऑक्सीजन की कमी
योगाभ्यास करो, ऑक्सीजन कम चाहिए होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे। और प्लस में एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। अभी हमारा मेन फोकस है कि सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए और ऐसे कवर किया जाए कि आप उसे पढ़ भी सको, समझ भी सको, और ज़्यादा ऐसा ना हो कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो हो। मैं वो नहीं चाहता। आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट वीडियो, प्रिसाइज वीडियो है, जितना भी मेरे को लगेगा, ठीक है, ये आपके लिए इनफ है एंड मोर देन इनफ है। बाकी हम लाइव में डिस्कस कर ही लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह और जो अदर कंसेप्ट्स होते हैं वो भी थोड़े बहुत हम ऐड करते जाते हैं। तो पहले एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, देन हम सोचेंगे कंपटीशन के लिए हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर द BHU JNU जामिया एंड ऑल, ठीक है। तो देखते हैं। बाकी ये आपके हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस हो गए कुछ और लिमिटेशंस हो गए। तो ज्यादा डीप में मत जाओ, धीरे धीरे खाना खाओगे तो अच्छा होगा ना, एकदम में गैदरिंग ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी टॉपिक है, दैट इज योर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है सर जी? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? ड्रग्स नहीं इसका मतलब क्या है, आपकी नाक बंद है और आप कहते हो गर्म पानी का प्याला हो और उसमें से भाप निकलने वाला हो और उसमें आप तौलिए लगा के क्या खुशबू आती है ना, जन्नत मिलते ना खुल जाते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है समझेंगे कि अगर कोई लिक्विड को आप बॉईल करते हो, क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसके वेपर्स बनते हैं। ये देखो ये वेपर्स है। अब ये वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये लो अभी प्रेशर लगाएंगे तो क्या दबता नहीं है सर, वो दिखता नहीं है, वो दिखता है। अब कभी भी आप एनालाइज करना कि फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा आपको कभी भी किसी लिक्विड का, वो काइंड ऑफ ऐसे रहता ही है, क्योंकि उसके वेपर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। सिंपल है, वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारा जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो ये चैप्टर चल रहा है पूरा सॉल्यूशन के लिए चल रहा है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट कि हमें सिर्फ सॉल्यूशन को ही दिमाग में लेके आना है, हमें कोलोइडल सस्पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनाने वाले क्या सर बोल बाल के चले जाते हैं ना, सामने तो होने पर कोई बात नहीं, बुत बन के पागलों की तरह बात कर लेते हैं हम भी, ठीक है। तो ये था आपका वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट डिपेंड करता है नेचर। नेचर किसका? सोल्यूट एंड सोलवेंट का। देखो सोलवेंट तो आपका ऐसा होगा ही होगा जो कि वेपर फेज में जाएगा। बाकी किस पे डिपेंड करता है? सोल्यूट और सोलवेंट पे। कैसे? अगर सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है, अगर सोल्यूट और सोलवेंट जो है उनमें से जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो जाए। अब ये सर वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है? वोलेटाइल वो लिक्विड्स होते हैं जो कि वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो वेपर फेज में नहीं जाएगा, लिक्विड ही नहीं, लिक्विड में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विड ठीक है वेपर फेज में जाए तो वो वोलेटाइल ना जाए, वो नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट आपको ऐसे मिलते हैं जो लिक्विड होते भी है और लिक्विड नहीं भी होते। कैसे सर? इजी एग्जांपल है, अगर आपने मान लो भाई वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व की, तो आपका सोल्यूट वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व की, कम क्वांटिटी में अल्कोहल है दैट इज योर सोल्यूट, एंड ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है दैट इज योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ तो दोनों ही वेपर फेज में जाते हैं, तो सोलवेंट तो वोलेटाइल होगा ही होगा। सोलवेंट कैसा होगा आपका नेचर में? वोलेटाइल होगा ही होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ रख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है और वोलेटाइल भी। वोलेटाइल तो अभी हमने देख लिया, कौन सा वाला? अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व है, तो अल्कोहल क्या होती है? वेपर फेज में चली जाती है। अब बात करते हैं किसकी? ऐसे सोल्यूट की जो नॉन वोलेटाइल है। अभी दिमाग में बड़े खुजली हो रही है, ऐसे कौन सा है? सोल्ट है भाई, सोल्ट, शुगर, क्या है? इनको आप वाटर में डिसॉल्व करो, ये वेपर फेज में जाने वाले नहीं है, तो ये कैसे सोल्यूट हो जाएंगे? नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है जी? सिंपल सी बात है जी, अगर आप
अब मान लो कि ये सरफेस है, इस सरफेस के कुछ हिस्से को, ठीक है, कुछ हिस्से को मान लो कि यहाँ इतने हिस्से को, बाकी सब छोड़ दो, इतने हिस्से को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये जब आगे जाएंगे ही नहीं भैया, आगे बढ़ोगे तभी तो भंडारे की सब्जी मिलेगी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, सीट घेर के खड़े हो जाओगे तो किसको सब्जी मिलेगी? तो ये क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल, अरे हम नहीं जाने देंगे भाई। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कि एक तरीके से कुछ सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, जितने ज्यादा गेट होंगे उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, सिक्योरिटी गार्ड उतने ज्यादा रखने पड़ेंगे कैदियों के लिए, भाग जाएंगे। ऐसे यहाँ पर है, 2-4 जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो गए, बाकी जगह से भाग ही रहे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं, कुछ सरफेस एरिया को एक्वायर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिस वजह से वो आपका जो वेपर प्रेशर, नॉर्मल वेपर प्रेशर आना चाहिए, वो डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर, ठीक है, कैसा हुआ, वोलेटाइल हुआ तब तो बढ़िया बात है, चंगा, मैं भी भाग रहा हूँ तू भी भाग। और अगर नॉन वोलेटाइल होता है, मैं तो नहीं जाऊंगा साथ साथ, तेरे को भी नहीं जाने दूंगा, होता है ना, फिर पिटते दोनों ही हो। तो ये हो गया आपका नेचर। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर के बाद एक चीज और आती है, नेचर के साथ ही कनेक्ट हो जाती है, क्या कि जो बॉन्डिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके केसेस में क्या होता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पेट्रोल है और वाटर है, तो पेट्रोल और वाटर में से पेट्रोल जो है वो इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वाटर के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। पेट्रोल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इजीली वो वेपर फेज में चला जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो मैं नेचर में ही इंक्लूड कर देता हूं। सेकेंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर, यू नो, रेडिएशन असेंट। टेम्परेचर इज एक ही होता है प्रेशर। If increase the temperature, चलो छोड़ो, if increase the temperature, वेपर प्रेशर will increase. How? अगर भाई आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा ही एनर्जी मिलेगी और उतने ही ज्यादा तेजी से ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाएंगे। मोर द वेपर, मोर द टेम्परेचर एंड मोर द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। रात को दिमाग में थोड़ा कम ही काम करने लग जाता है सबका। मोर द वेपर प्रेशर, मोर द, कहाँ की इंग्लिश आ जाती है, मैं भी सोचता हूँ कपिल शर्मा वाली इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, सॉरी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर को दिमाग में ऐसे रखना है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इजीली दे विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर फेज, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया, नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और बड़ा इजी तरीके से डिपेंड कर गया ये। नेक्स्ट जो आगे है दैट इज योर राउल्ट्स लॉ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेंजरस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज बहुत इजी है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब तुम बोल तो सकते नहीं। राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपने दो कंपाउंड को मिक्स कर दिया, एक ए है ये बी है, बढ़िया चल रही थी जिंदगी, दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ, आ भाई मैं तेरा भाई तू मेरा भाई। अब ये क्या बन गए, ये पहले सोल्यूट और सोलवेंट थे, हम ए को क्या मानेंगे, सोलवेंट, और बी को क्या मानेंगे, सोल्यूट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो ए और बी कंबाइन हो गए और क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन मिल गया। गुड। तो अब क्या कहता है भाई, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है दैट इज P8 डिग्री, और प्योर स्टेट में जो बी का है दैट इज Pb डिग्री। तो P8 डिग्री एंड Pb डिग्री, ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सोल्यूट का Pb डिग्री एंड दिस इज P8 डिग्री। कई लोग नोट बोलते हैं इसे, नोट और डिग्री का मैं इसलिए कंफ्यूजन नहीं देना चाहता, क्योंकि जो जनरली नोट होता है मोस्ट ऑफ द नोटेशंस में यूज करते हैं, तो कहाँ लगाते हैं, यहाँ नीचे, ठीक है, फुट पे। ये तो सिर्फ एक ताज है इसलिए इसे डिग्री में बोल देते, बट आप नोट बोलना चाहते हो आप नोट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ कि कंबाइन स्टेट में
कंबाइन स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर आएगा इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, आप हेनरीज लॉ देखना, हेनरीज लॉ मैंने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू KH इंटू मैक्स, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है, कंबाइन स्टेट में किसके इक्वल आता है, सिर्फ इसको क्या याद रखना, मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड ए, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको क्या देगा, वेपर प्रेशर इन कंबाइंड स्टेट। तो ये वैल्यू आ गई पी की। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर पीबी, पीबी डिग्री एक्सबी, अगर यह कंपाउंड सी होता तो पीसी, पीसी डिग्री एक्ससी, बट हमारे पास ये सब नहीं है नहीं है सब, तो पीए, पीए डिग्री एक्स है, पीबी, पीबी डिग्री एक्स। तो राउल्स लॉ क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड का कंबाइंड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है इट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड, पी डिग्री सॉरी पी नॉट इनटू एक्स। ठीक है, मैच कर रहा है, के एच को बस पी नॉट मान लो, सेम बिल्कुल ये राउल्स लॉ। ठीक है, अब दो कैटेगरी है राउल्स लॉ की, एक में आपका जो सोल्यूट है वो होगा नॉन वोलेटाइल और एक में होगा वोलेटाइल। तो पहले पढ़ते हैं हम फॉर वोलेटाइल, वोलेटाइल के लिए कैसा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है हमें। चलो यहाँ देखो, दो कंपाउंड है, दोनों वोलेटाइल है, तो पीए की वैल्यू आएगी पीए डिग्री एक्स ए और पीबी की वैल्यू आएगी पीबी नॉट एक्सबी डिग्री नॉट। मैं आपको दोनों ही नोटेशन याद कराता हूँ। ठीक है, नोट बोलते जब ज्यादा लोग नोट बोलते हैं। नेट क्या आएगा वेपर प्रेशर, पीए प्लस पीबी, सिंपल सी बात है, दो लोग कमाई कर रहे हैं तो टोटल घर की कमाई कितनी हुई, दोनों की जोड़ दो, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, तो पीए प्लस पीबी दैट इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स इक्वल्स पीबी नॉट इनटू एक्सबी। ठीक, ये हो गया नेट प्रेशर। अब जरा इसको समझेंगे हम, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पेचीदा नहीं, बहुत इजी ग्राफ है। देखो, जब मोल फ्रैक्शन ए 1 हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 आएगा, और जब ए 0 होगा तो बी क्या आएगा 1। हाउ इज इट पॉसिबल, कुछ बड़ा पॉइंट नहीं लिखा मैंने, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक कोई सॉल्यूशन है उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कहने का मतलब है XA प्लस XB क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, XA प्लस XB 1 मिलेगा। जब XA 1 है तो ऑब्वियस सी बात है XB 0 हो जाएगा, और जब XB 1 है ऑब्वियस सी बात है XA 0 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक कंपाउंड A का Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और XB का कैसे निकलेगा, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb। इज इट क्लियर, X से Na डिवाइडेड बाय Na प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब आप खुद सोचो ये 1 कब आ सकता है, ये 1 तब आएगा जब Na यहाँ पर ये वाले टर्म 0 हो जाए, और ये 1 ये XB 1 कब आएगा जब Na क्या हो जाए 0 हो जाए। और 0 होने का मतलब है वो एब्सेंट है, यानी कि प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होते हैं, तो प्योर स्टेट में ओनली सोल्यूट प्रेजेंट है यानी कि B प्रेजेंट है, A प्रेजेंट नहीं है यानी कि A 0 है। दैट मींस वहां पर भी कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। चलिए मानते हैं XA 0 XB 1 है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, XA 1 है, दिस इज योर PA डिग्री PA नोट एंड दिस इज योर PB नोट। बुक्स में इधर दिखा दो उधर दिखा दो, कोई मतलब नहीं है, ये ज्यादा कम क्वांटिटी में होता है तो इसका मैंने प्रोफेसर थोड़ा समझा कर थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स 1 xp इज इक्वल्स 1 xa 0 xp। अब क्या है, अब जैसे ही आप थोड़ा सा भी इधर बढ़े, कहने का मतलब है ये देखो ये वाला जो ग्राफ, ये जो लाइन है किसको दिखाती है, प्रेशर को, ये किसको दिखाती है
क्वांटिटी को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। आप अगर थोड़ा सा भी इधर बढ़ते हो दैट मींस आपने एक्स बी की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, यानी कि बी प्रेजेंट है। तो ये तो है प्योर स्टेटमेंट। हल्का सा इधर आते ही आप कंबाइन स्टेट में पहुंच गए, यानी कि आपने क्या किया, प्योर वाटर है उसमें आपने चुटकी भर सिंदूर नहीं नमक, चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स बाबू, तो आपने क्या डाल दिया उसके अंदर, नमक डाल दिया। तो क्या हो गया, प्योर तो नहीं रहा ना। ऐसे सेम केसेस में भी हो सकता है कि सोल्यूट में आपने सोल्यूट को ऐड कर दिया तो वो भी प्योर नहीं रहा। तो आप जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे एक्स से क्या होता है, कम होता है, एक्स से कम होता जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ए विल बी जीरो, ए का जीरो, क्योंकि ए यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं। सिमिलरली पी भी इधर आता है, इधर आते आते इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी भी यहाँ मैक्सिमम है, इधर इस पॉइंट पर कितना प्रेजेंट है, जीरो, एक्स भी जीरो। इसको बोलेंगे हम पी ए और इसको बोलेंगे हम पी बी, क्योंकि ये कंबाइंड स्टेटमेंट, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट इज दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें सकूं, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था आपका पी ए पी बी एंड एक्स ए एक्स बी, इस टाइप का ये वैल्यू आ गई। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। मैं फिर से बता देता हूं, एक्स इधर 1 है तो यहाँ एक्स मैक्सिमम है, तो इसका मैक्सिमम प्रेशर जैसे जैसे आप इधर गए एक्स जीरो होता जा रहा है, ये धीरे धीरे घटता गया, मतलब जितना कम क्वांटिटी होगी उतना कम वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा ना। कम पानी है कम वेपर प्रेशर, ज्यादा पानी है ज्यादा वेपर प्रेशर। हाय गर्मी, वो किस टाइम नहीं कर सकता एक्स से जीरो एक्स वन, ये हो गया आपका पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते जरा, थोड़ा सा समझेंगे जरा इसे। अब इसकी डेरिवेशन समझते हैं। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी और वाइस वर्सा, एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, चॉइस इज योर्स। चलिए लिखते हैं पी ए डिग्री एक्स ए ना, एक्स ए रहने देते हैं, एक्स बी को बदलते एक्स बी लिख देते हैं। ठीक है, एक दूसरे आप अपने आप ट्राई करके देख लेना। तो पी बी डिग्री 1 माइनस एक्स ए है ना, एक्स बी वाली बुक्स में दे रखी है इसलिए मैं ये वाली करवा देता हूँ। तो पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री अंदर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी बी डिग्री एक्स ए। क्लियर। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो इन दोनों में से एक्स ए कॉमन है तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, क्या बनेगी वैल्यू, पी ए डिग्री माइनस पी बी डिग्री इनटू में एक्स ए प्लस में पी बी डिग्री, दैट इज पी बी नोट। ठीक है, तो नोट लिखो, डिग्री तो प्योर ओ हो जाता है, नोट ही मान लो। कंफ्यूज ना हो जाना बच्चों, कहो सर आप ऐसे बोल रहे थे वैसे बोल, नोटेशन अपने अपने तरीके से याद रखने की। तो ये हो गया आपका P। ठीक, ये वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। अगर आपका मन एक्स बी से था तो यहाँ पर उठा के 1 माइनस एक्स बी रख देते, आपको एक्स बी के टर्म में मिल जाता। तो ये राउंड फ्लो किसके लिए था, वोलेटाइल के लिए। अगर आपका सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है। अब क्या हो कि भैया हमारा सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, मतलब हमारे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन घरों में क्या बनता है, रुअफ़ज़ा। क्या बनता है बीपी वालों के लिए, नमक पानी। ठीक है, नमक पारानी, दैट इज योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बस खुश सोल्यूट लिख दिया, मुस्कुराइए बस, आप मुस्कुराना जरूर। सोल्यूट आ गया। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। ये छोटा सा ग्राफ पहले देख लेते हैं आपके लिए। ये ग्राफ बड़ा खाली खाली, एक्स ए 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉन वोलेटाइल है तो जी एक्स बी तो वेपर फेज में जाना नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा, पी ए डिग्री, और ये ताउम्र ऐसे ही चलेगा। दिस इज योर पी एस, ये सॉल्यूशन का एक तरीके से, दैट इज इक्वल टू पी।
कंबाइंड स्टेट नहीं आए, कॉम्बिनेशन तो अभी भी हुआ तो इसलिए ये लाइन तो बनेगी, पर XB के लिए कोई लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल। ठीक है, समझते हैं। अब प्रेशर किसके इक्वल आएगा सॉल्यूशन का? इट इज इक्वल टू ओनली P of A। There is no PV. PV is equal to 0 as it is a non-volatile solute. Now, main concept comes here. XA plus XB is equal to 1. XA is equal to 1 minus XB. Simple. अब यहाँ पुट कर देते हैं PS that is equal to PA नॉट खुश XA। अब XA की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस PA नॉट, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, कहोगे सर फिर कहते हैं कि राइटिंग अच्छी लिखो, आप खुद अपनी लिख लीजिए ना। तो 1 माइनस XB, ये आ गई किसकी? आपकी XA की वैल्यू। अब सिंपली हम मैं क्या लिख सकता हूँ? PS, इस PA नोट को इसके नीचे ले आओ, PA नोट 1 माइनस XB। क्लियर? अब इस XB को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? XB इधर आके प्लस का और ये उधर जाके 1 माइनस PS PA नोट। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले लो, तो XB की वैल्यू क्या आई? PA नोट माइनस PS अपॉन में PO नोट। And this represents the relative lowering in vapor pressure. वेपर प्रेशर में क्या हो गए? लोबरिंग हो जाती है। कैसे लोबरिंग? मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड होगा तो आपका वेपर प्रेशर जो रियली में मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, और ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो दिखाती है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट फ्लो था किसके लिए? नॉन वोलेटाइल के लिए और वोलेटाइल के लिए। बहुत इजी है, इसको अलग तरीके से भी किया गया है बुक्स में, तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। बट मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा इसी तरीके, एक ही तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं, बट मेरे को ये फैमिलियर लगता है, ज्यादा इजी है कैलकुलेशन करने में। जस्ट आपको ये वैल्यूज पुट करते जाने हैं। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ था फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे पढ़ने जो कि जिसका मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे डिपेंड करती है। राजनीति की भीड़ नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे डिपेंड करती। जितनी बड़ी भीड़ उतना बड़ा क्या? उसका पॉलिटिकल पावर का हिस्सा, उसकी पॉलिटिकल पावर उतनी ही ज्यादा बड़ी मानी जाती है। भीड़ से पावर ना होता, कहते पैसे देके बुलाएंगे भीड़। तो जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती? नंबर पे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज योर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो, इसके लिए सिर्फ हम एक टेबल देखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल लोग तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना ही सॉल्यूशन। आइडियल चीजें बेटा एग्जिस्ट नहीं करती, कंडीशन के साथ एग्जिस्ट करती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये नहीं करते। सिर्फ आपको ये डिफरेंस ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ अभी काम का नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आगे जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें हम ब्रॉड में पढ़ेंगे, आज सिर्फ अभी इतना समझना है। और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते कैसे? देखो, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मान लो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में होता है, उतना ही इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? कंबाइन होने के बाद उन दोनों में होगा। जितना उनका आपस में था, जैसे H2O का H2O के साथ जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, और आपका मान लो कि आपने उसके अंदर सपोज एक टाइम के लिए सोल्ट ऐड किया, कोई कॉमन सोल्ट ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का जितना सोडियम क्लोराइड के साथ था उतना ही फोर्स किस पे रहे? आपस में रहेगा कंबाइन होने के बाद। तो जितना उनका आपस में था जब वो प्योर स्टेट में था, उतना ही कंबाइंड स्टेट में आए तो क्या होते हैं? वो आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और अगर इससे थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ
कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए और हो सकता है इनके बीच की इंटरेक्शन कम भी हो जाए। तो ज्यादा हो गई तो आपको अलग केस मिलेगा और कम हो गई तो अलग केस मिलेगा। उसके लिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हम बाद में पढ़ेंगे। बस अभी समझो कि अगर प्योर स्टेट में जितना उनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेगा तो वो क्या बनाएंगे आपके नॉन आइडियल बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ये फर्स्ट थी और ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, वॉल्यूम घट भी सकता है वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। अगर अच्छे घर वाला आ गया, घर वाले तो छोड़ दो, अच्छा घर वाला आ गया, अच्छा लड़का बन गया तो घर को जोड़ देगा, खराब बन गया तो तोड़ देगा। ये इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग होने के बाद हीट में कुछ भी चेंजमेंट नहीं आता, डेल्टा एच जीरो आता है। इसमें डेल्टा एच जीरो के इक्वल नहीं होता। ये चार इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंट छोटा सा ज्यादा बड़ा लेक्चर हो करो। तो ये आपका क्या था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें कि आपने पढ़ा कि आइडियल राउंड लो को फॉलो करते हैं, इंटरेक्शन बढ़िया 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 सब में बराबर 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 बराबर, इसमें बराबर नहीं होती। ठीक है, इसमें डेल्टा वी जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता मिक्सिंग करने के बाद भी, और ना ही हीट में चेंज होता है। इसमें दोनों में चेंजमेंट आ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।